आज के क्लास में हम टोटल स्टेशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और ये क्लास जो है 2 या 3 क्लास में कंप्लीट होगा, है ना। इसमें टोटल स्टेशन का डाटा किस प्रकार लिया जाता है, आज हम इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। टोटल स्टेशन के बारे में देखते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आज के समय में, है ना। जैसे तो सर्वे बहुत एडवांस हो चुका है, ये आपका पुराना इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसका बेसिक जानना, यदि स्कैनर वगैरह से भी काम करते हैं तो इसका बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर है टोटल स्टेशन इज कॉम्बिनेशन, total station is combination of electronic theodolite and EDM, है ना। ये है कॉम्बिनेशन। टोटल स्टेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट क्या करता है, मीजर द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स, और ईडीएम क्या करता है, डिस्टेंस मीजर करता है ना। ये आपके लिए 2025 के एग्जाम के लिए एसेंशियल होगा, इसमें हम पढ़ा रहे हैं। और किन्हीं को यदि जो क्लास अभी 10 तारीख से चालू हो गया है आपका, क्योंकि इनको ज्वाइन करना है तो आप लोग जो है क्लास ज्वाइन करने के लिए दिया गया लिंक में फ़ोन नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो टोटल स्टेशन जो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट्स एंड ईडीएम है। ईडीएम डिस्टेंस मापता है ना। तो यहाँ पर जो है आपका टोटल स्टेशन जो है कैन बी मेजर्ड, है ना। या टोटल स्टेशन मेजर्ड द horizontal angle, vertical angle, है ना, vertical angle एंड स्लोप डिस्टेंस। ये 3 चीजें मेजर करता है। स्लोप डिस्टेंस ये 3 चीज मेजर करता है। जहाँ ये है आपका वेयर हॉरिजॉन्टल एंगल एंड वर्टिकल एंगल मेजर्ड बाय, है ना, मेजर किया जाता है बाय इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। ये इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट मेजर करता है एंड स्लोप डिस्टेंस, है ना, मेजर्ड बाय ईडीएम। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस जो है वो मेजर करता है ना। स्लोप डिस्टेंस ही क्यों आ रहा है, स्लोप डिस्टेंस इसलिए आ रहा है कि जनरली जब भी हम पीएस से काम करते हैं तो ग्राउंड जो एलिवेशन होता है, जहाँ तहाँ टारगेट रख के हम स्टाफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, इसलिए हमारा जो है यहाँ पर ईडीएम हमेशा स्लोप डिस्टेंस को ही मेजर करता है आपका, है ना। तो ये ईडीएम जो है स्लोप डिस्टेंस को मेजर करता है। अब इसमें जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, इसमें सारा डाटा को वो रिकॉर्ड करता है ना। और जितना कैलकुलेशन है वो आपका कैलकुलेशन भी करता है और डाटा को आपको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र भी कर सकता है ना। तो ये चीज़ है आपको
माइक्रोप्रोसेसर record the measuring data को रिकॉर्ड करता है and necessary computation done by है ना माइक्रोप्रोसेसर से हमारा नेसेसरी कंप्यूटेशन किया जाता है एंड दिस कंप्यूटेशन can be easily transferred in कंप्यूटर। इसमें हम कंप्यूटर में डाटा को इजीली हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और यदि ये डाटा को हमको देखना है तो इसका आपका स्क्रीन होता है जिसको कंट्रोल पैनल करते हैं हम लोग, है ना, या एलसीडी करते हैं, उसमें हम लोग वो डाटा को देख भी सकते हैं। है ना, कंप्यूटेशन डाटा can be seen in control panel और एलसीडी, है ना। कंट्रोल पैनल और एलसीडी में हम है ना, ये हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये तीन चीज हमारा इसमें जो है मेजर करता है आपको। अब मेजरमेंट, इसमें हम लोग को देखना है मेजरमेंट्स, है ना, जो ये मेजर करता है आपको, ठीक है। तो फंडामेंटल मेजरमेंट ऑफ टोटल स्टेशन, इसमें आपका जो है कुछ मेजरमेंट्स होता है, उसको देखिए आपको, और इसका टोटल डाटा जो है बाय ग्राफ हम रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो इसमें हो गया आपको फंडामेंटल मेजरमेंट्स, बाय टोटल स्टेशन, है ना। तो इसका जो है फंडामेंटल मेजरमेंट है टोटल स्टेशन का आपका, है ना। तो टोटल स्टेशन जो आपको मेजर करता है, इसका पहले ही हम लोग जो है दिखा चुके हैं कि क्या मेजर करता है आपका। एक मेजर करता है फर्स्ट जो है मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल्स, है ना, इसको डिटेल से हम लोग देखना है। मेजरमेंट ऑफ क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल, है ना। सेकेंड है मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल, थर्ड है आपका मेजरमेंट ऑफ स्लॉप डिस्टेंस, ये तीन चीज इसमें मेजर करता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल क्या है, मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल क्या है, मेजरमेंट ऑफ स्लॉप डिस्टेंस क्या है। ये तीन चीज को हम लोग बारी बारी से इसमें देखेंगे।
ठीक है, एग्जाम में एडवांस सर्वेइंग पढ़ना बहुत ही एसेंशियल है, उसके बिना पास करना पॉसिबल नहीं है। तो एडवांस सर्वेइंग को आप लोग जो है, जिसमें यूरेसी है, फोटोग्रामेट्री है, ईडीएम है, ठीक है, ये सब चैप्टर जो है बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा। बाद रिमोट सेंसिंग है, यही सबसे अभी तक का जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है, इसमें फर्स्ट है मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, है ना। मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल है, देखिए इसमें जो मेजर करते हैं, ठीक है, ये मेरा नॉट है, नॉट मेरा 0 डिग्री कहलाता है। ऑब्लिक इसको हम जब भी काम करते हैं तो 3 नॉट से काम करते हैं, और इसको हम ग्रीड नॉट भी करते हैं, ठीक है। तो ये है इसका एक्सिस, ये 90 है, ये 180 है, और ये 270 है, क्लोजिंग लाइन 360 होता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल एंगल जो मेजर करते हैं, इसमें आपका जो है हॉरिजॉन्टल एंगल जो है इस तरह से आपका यहाँ पर वैल्यू है आपका, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एंगल जो है यहाँ पर कोई भी मान जो है मेरा यहाँ पर 0 से 360 के बीच आपका होता है आपका, है ना। 0 से 360 के बीच की वैल्यू होता है, जिसमें ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस तरह से यहाँ पर जो वैल्यू है 0 से 90 का है, 90 से 180 का है, और 180 से 270, और 270 से 360, इस तरह से हॉरिजॉन्टल एंगल का यहाँ पर हम लोग मान हम प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो है मेरा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंगल है ना, ये जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंगल्स measured from 0 डिग्री नॉट, 0 डिग्री नॉट से ये मेजर करता है, ठीक है। ऑटोमेटिक ये सेट हो जाता है 0 डिग्री नॉट में। एंड वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल, सर्कल measured between 0 डिग्री to 360 डिग्री, 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच जो है हम एंगल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं आपको। इसमें टेलीस्कोप जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपका रोटेट करता है, ठीक है। या ऑप्टिकल एक्सिस जो है 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच जो है इसमें रोटेट करेगा आपको, है ना। और ये जो रिकॉर्ड होता है टोटल स्टेशन में, उसको इंक्रीमेंटल सिस्टम करते हैं, है ना। इसमें जो है इसको इंक्रीमेंटल सिस्टम कहा जाता है। और ये जो है इसका हॉरिजॉन्टल सर्कल जो है वो ग्लास का बना हुआ है, जिसमें कोडिंग रहता है, आपको कोडिंग का रीडिंग बना रहता है, और फोटो डायोड्स जो होता है उसके एंगल को मेजर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको दिस सर्कल, ये जो एक सर्कल है ना, इसमें जो है हॉरिजॉन्टल सर्कल है ना, नॉन एज इंक्रीमेंटल,
इसको इंक्रीमेंटल सिस्टम कहा जाता है। इट मेड ऑफ ग्लास, ये ग्लास से आपका बना होता है। इन विच है ना रीडिंग्स आर कोडेड, इसमें रीडिंग्स जो होता है वो कोडेड होता है आपका, ठीक है। और इसमें मूवेबल, इसमें दो फोटो डायोड है, एक फोटो डायोड फिक्स होता है, एक फोटो डायोड मूवेबल होता है, ठीक है। इसको बताएंगे कभी नेक्स्ट क्लास में, है ना। द फोटो डायोड्स measured the horizontal सर्कल रीडिंग, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल की रीडिंग को ये फोटो डायोड क्या करता है, मेजर करता है। ये टेलीस्कोप एक्सिस में रहता है, ये जो रहता है टेलीस्कोप के एक्सिस में रहता है फोटो डायोड, ठीक है। एक फिक्स डायोड होता है फोटो डायोड, एक मूवेबल होता है। और ये जो है इसके बिंदु को ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और इसमें जो हम रिकॉर्ड करते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल को, तो हॉरिजॉन्टल एंगल को हम इसमें जो है द हॉरिजॉन्टल एंगल है ना, रिप्रेजेंट बाय इसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं आपको H A R से, इसको हम लोग H A R से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आप जान लीजिए हॉरिजॉन्टल एंगल को मीटर नॉट से हम करते हैं। वैल्यू इसका जो है 0 से 360 होता है। हॉरिजॉन्टल सर्कल को हम लोग इंक्रीमेंटल सिस्टम कहा जाता है ना। इंक्रीमेंटल सिस्टम करते हैं, ये ग्लास का बना है, जो रीडिंग में कोडिंग रहता है आपको, है ना। इस तरह से हम लोग नॉर्मल रीडिंग नहीं रहता है। फोटो डायोड क्या करता है, मेजर द हॉरिजॉन्टल सर्कल रीडिंग, है ना। हॉरिजॉन्टल एंगल रिप्रेजेंट द बाय द HAR, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए आप वर्टिकल, है ना। दूसरा है आपको मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल, है ना। मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल, हम लोग देखते हैं मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल। तो इसमें है सेकंड जो है मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल, है ना। तो इसमें देखिए कि वर्टिकल एंगल को हम जेनिथ एंगल करते हैं, ठीक है। वर्टिकल एंगल है ना, known as जेनिथ एंगल, इसको हम जेनिथ एंगल कहते हैं, है ना। जेनिथ जो होता है जिसके अर्थ के टॉप पोर्शन जो है स्काई में स्फेरिकल, ठीक है। सेलेसियल स्फीयर में जो है टॉप हमारा जेनिथ कहलाता है और बॉटम मेरा नादिक कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है वर्टिकल सर्कल, इसको आप वर्टिकल सर्कल मान के चलिए। और
तरह से इसका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये आपको रिप्रेजेंट हुआ है वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल में ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री और ये है 180 डिग्री, ये है फिर 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम कोई भी एंगल को मेजर करें, ठीक है, पार्ट में देखिए या इधर से चाहे इधर से, तो यदि हमारा ये जो एंगल हुआ अथवा एक एंगल, और ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये जेनिथ एंगल ZA कहलाता है, ठीक है, ZA कहलाता है, ZA कहलाता है। इसी का एक फिगर, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है आपका 0 से 90 के बीच, लेकिन ओरिजिनली हमारा एंगल यहाँ का चाहिए, ठीक है। ये 90 है तो ये होता है 90 माइनस ZA, है ना, ये 90 माइनस ZA होता है। और अगर हैंड यदि हम वर्टिकल एंगल, यदि ये टेलीस्कोप ये पोजीशन में आपका होगा, टेलीस्कोप आपका 0 से 90 के बीच होगा, तो वर्टिकल एंगल एक्चुअली आपका 90 माइनस ZA, है ना, ZA जो है जेनिथ एंगल है। और यहाँ पर यदि ये 0, 90 और 180 यदि ये पोर्शन में लिया गया है तो ये ZA होगा। वर्टिकल एंगल जो हमको मिल रहा है यही वर्टिकल एंगल होगा, ये ZA माइनस 90 होगा, ठीक है, ये होगा ZA माइनस 90 हमारा। तो वर्टिकल एंगल इस तरह से हम लोग प्राप्त करते हैं 90 माइनस ZA या ZA माइनस 90। तो यहाँ पर है कि वर्टिकल एंगल नॉन एज द जेनिथ एंगल, ठीक है। इसमें आपका एक्सप्लेन है 0 डिग्री वर्टिकल अप, वर्टिकल अप, ये 0 डिग्री अप है, 90 डिग्री क्या है आपका हॉरिजॉन्टल है ना, ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल है। और 180 डिग्री जो है वो वर्टिकल डाउन है, वर्टिकल डाउन है। तो इस तरह से मेरा 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री का पोजीशन है, ठीक है। और ZA जो है आपको, ZA को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेनिथ एंगल, जिसको हम वर्टिकल एंगल का संज्ञा देते हैं, लेकिन जेनिथ एंगल है। अब यहाँ पर when angle up to 90 डिग्री, है ना, up to 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, सॉरी, when angle यानी कि वर्टिकल एंगल, when वर्टिकल एंगल लेस देन 90 डिग्री, यहाँ पर देख लीजिए फिगर में लेस देन 90 डिग्री है ना, ये है लेस देन 90 डिग्री, ये आपका है मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। व्हेन वर्टिकल एंगल लेस देन 90 डिग्री, तो वर्टिकल एंगल जो हो जाएगा आपका, वर्टिकल एंगल हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस ZA, है ना, ZA जो जेनिथ एंगल है वो यहाँ पर ये होगा, ठीक है। और व्हेन वर्टिकल एंगल मोर देन 90 डिग्री, ये आपका एक केस है आपका, है ना, व्हेन वर्टिकल एंगल मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, मोर देन 90 डिग्री, तो इसमें जो आपका वर्टिकल एंगल होगा, वर्टिकल एंगल होगा ZA माइनस 90 डिग्री, है ना, इस तरह से आपका वर्टिकल एंगल इससे मिलता है, ठीक है। ये हम लोग वर्टिकल एंगल के बारे में यहाँ पर समझे। अब यहाँ पर है लास्ट मेरा स्लोप डिस्टेंस, है ना,
लास्ट है मेरा स्लॉप डिस्टेंस। तो स्लॉप डिस्टेंस के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। ये तीन चीज यदि बेसिक है ना, तो ये जो है थर्ड में मेजरमेंट ऑफ स्लॉप डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ स्लॉप डिस्टेंस। जैसे हमारा टोटल स्टेशन है, ठीक है, और इस तरह से आपका रिफ्लेक्टर है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टर है, इसका डिटेल्स अभी आगे हम पढ़ेंगे। ये जो होता है स्लॉप डिस्टेंस, स्लॉप डिस्टेंस ये होता है, या तो अपवर्ड होगा चाहे डाउनवर्ड होगा, इसको हम लोग एफपीए दिखाते हैं, स्लॉप डिस्टेंस, है ना। यहाँ हो गया डिस्टेंस बिटवीन, है ना, ये जो हो गया डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टेलीस्कोप को टारगेट, डिस्टेंस बिटवीन टेलीस्कोप को टारगेट और, है ना, प्रिज्म इज कॉल्ड स्लॉप डिस्टेंस, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग यही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसका आरएल किस प्रकार निकालते हैं और कोऑर्डिनेट किस प्रकार निकालते हैं, ये चीज़ को हम लोग ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। और यदि इतना पार्ट्स को आप लोग समझ जाते हैं तो आपका टोटल स्टेशन का जो भी ऑब्जर्वेशन लीजिएगा वो कम से कम समझ में आएगा कि हम टोटल स्टेशन पे क्या काम कर रहे हैं। थैंक यू, है ना, वॉचिंग दिस क्लास।